मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 22। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो वीडियो के शुरू होने से पहले। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हानायामा को अभी अभी यहाँ से ले जाया गया होता है और यहाँ पर फुल धमकीबाजी चल रही होती है बाकी और मुसाशी के बीच। यहाँ पर बाकी उससे कह देता है कि तुम मुझे नहीं काट सकते यहाँ सबके सामने, और उतने में ही मुसाशी अचानक से एक स्लैश कर देता है जिससे कि बाकी का पेट थोड़ा सा कट जाता है। उसके एब्स देखो कट लग गई है वहाँ पे। खैर इतना कट करने के बाद मुसाशी को इससे पहले कि और कुछ कहे बाकी, उतने में ही वो दोबारा से एक और कट लगा देता है बिल्कुल बीचों बीच, जिससे होता ये है कि बाकी की महंगे वाली शर्ट बीच से फट जाती है। और यहाँ पर बाकी कहता है अगर तुम चाहते तो मुझे अभी के अभी यहाँ पर बीच से काट सकते थे, लेकिन तुमने होल्ड बैक किया, इसके लिए थैंक यू। उतने में ही हम देखते हैं उन दोनों के बीच टोकुगावा आ जाते हैं। टोकुगावा मुसाशी को अपने साथ चलने कहते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि कमिश्नर भी चिल्लाकर अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर लेते हैं और चुपचाप एकदम रैली बनाकर वो लोग चलने लगते हैं मुसाशी के साथ साथ। और वहीं अगर हानायामा के बारे में सोच रहे हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। वैसे भी बाकी के यूनिवर्स में बहुत गजब गजब के डॉक्टर्स हैं यहाँ। और तभी सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर बाकी यूं ही टहल रहा होता है सभी लोगों के बीच और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, थोड़ा बल्क मेरे शरीर में आया है, उन मोमोज का ही कमाल होगा। दरअसल बाकी यहाँ पर सेल्फ डाउट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुसाशी के ब्लेड ज्यादा फास्टर है मुझसे, अगर उन्होंने मुझे ज्यादा डैमेज दिया तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। और यही सोचते सोचते वो अपने शरीर को फास्टर मूव करने लगता है और वहीं पर दूर में एक कपल उसे ऐसा करते देख लेता है। और यहाँ पर बाकी जैसे कि एकदम अचानक से डिसअपियर हो गया हो रास्ते से, उसके पैर दिख रहे होते हैं लेकिन वो अपना बिल्कुल दिशा बदल चुका होता है और वो और कहीं नहीं शिनशिनकाई डोजो में ही गया होता है। यहाँ पर वो कोशो शिनोगी को देख रहा होता है कि किस तरीके से कोशो अपने हाथ के दम से बिल्कुल ब्लेड की तरह काट देते हैं फुटबॉल को, और इस चीज को देखकर बाकी यहाँ पर कुछ सीखने आया होता है। और यहाँ पर कोशो उससे कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे कुछ सीखने आए हो। तो पहला लेसन यह है कि अपने हाथ को ब्लेड पहले समझ लो अपने इमेजिनेशन से, जैसा कि बॉक्सर्स करते हैं, वो अपने हाथ को हथौड़ा सोचते हैं, वैसे ही जो कराटे मास्टर्स होते हैं वो अपने पैर को एक लंबी पैनी तलवार। मेरी बात सुनो बाकी, पहला लेसन तो यही है कि तुम अपने इमेजिनेशन से अपने हाथ को, अपने पूरे शरीर को अपने मर्जी का वेपन बना सकते हो जिसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि उन एयरपोर्ट्स की मशीनों को ले लो, वो मशीन जो होती है दुनिया भर के वेपन को तो बिल्कुल डिटेक्ट कर लेगी लेकिन तुम्हारे शरीर को नहीं कर सकती। इसी तरीके से तुम्हें अपने शरीर को एक वेपन बना लेना है, इसके दम पर तुम तो सच में प्लेन भी हाईजैक कर लोगे जहां तक मुझे लगता है। और इन्हीं लेसन्स के बीच सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कि टोकुगावा यहाँ पर थोड़ी तारीफ कर रहे होते हैं बाकी की। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की है वो करंट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है, उसने योजिरो हानमा को हराया है जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहाँ पर बाकी की इतनी तारीफ सुनकर रहा नहीं जाता मुसाशी से और वो एकदम से कहने लगता है जल्दी से जल्दी उसकी और मेरी फाइट करवाओ। इन सब के बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी यहाँ पर एक बड़े से पंचिंग बैग को पंच करता है जिससे वो पीछे की ओर से फट जाता है, एकदम से गड्ढा हो जाता है वहां पर। और बाकी यहाँ पर कहता है हाँ मैं समझ गया किस तरीके से अपने मूव्स को यूज करना है मुसाशी की तरफ। और ऐसे ही वो कोशो को थैंक यू कहता है झुक कर, क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की है यार। यहाँ पर एक आइडिया मिल चुका होता है बाकी को। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बड़े से मैन होल को जो कि खुला हुआ पड़ा होता है और यहाँ पर सीवर्स के अंदर और कोई नहीं मुसाशी ही गए होते हैं पिकल से मिलने के लिए। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सांप दिखाई देता है। क्या करते वो, अचानक से वो सांप को पकड़ लेते हैं, वहीं के वहीं उसे मार देते हैं, पूरी तरीके से छील देते हैं और एकदम पर्क जैसे मंच खाते हैं ना उस तरीके से खा लेते हैं भाई। पिछली वीडियो में एक सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि आखिर मुसाशी ऐसा क्या खाता है कि वो इतना स्ट्रांग है, लो देख लो। खैर मुसाशी ऐसे ही बम्बैया खाते हुए जा रहे होते हैं और उतने में ही वो देखते हैं कि बहुत सारे जानवर की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। बेर्कशर कहाँ से शुरू हो गया भाई यहाँ। खैर तभी उनका ध्यान जाता है और मुड़कर देखते हैं उनके पास पिकल खड़ा हुआ होता है। वो पिकल से कहते हैं मानना पड़ेगा तुम्हारी हाइट थोड़ी सी तो बड़ी है मेरे सामने। खैर मैं खुद अभी हानायामा से मिलके आया हूँ, वो भी बहुत तगड़ा और लंबा बंदा है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं यार।
यार इतना कहते कहते अचानक से वो दोनों शांति से एक जगह बैठ जाते हैं। दोनों के पास कहने को कुछ शब्द नहीं होते। यहाँ पर पिकल को कहते हैं मुसाशी, तो इन सब को तुमने खाया है? और उतने में पिकल पता नहीं कहां से अपने जेब से एक कपाल निकाल लेता है और उससे एकदम चिपचिपा पदार्थ निकाल कर मुसाशी को देता है। और यहाँ पर मुसाशी भी लाइक पिकल का ये माल चखते ही उसके बाद हम देखते हैं कि पिकल दोबारा से उसे गट्स ऑफर करने लगता है मुसाशी को खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुसाशी उससे मना करता है और कहता है मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है यार, सुनोगे? इसके बाद मुसाशी और पिकल मस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पिकल ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मुसाशी को जो है थोड़ी सी पिकल के लिए हमदर्दी है, क्योंकि वो भी पुराने समय से आया और वो भी खुद को पुराने समय का ही मानते हैं। बॉडी तो नहीं है ना, आदमी तो पुराना है। और एक चीज इन दोनों के बात के बीच हम गौर कर सकते हैं कि जो यहाँ पर एक पुड़िया बंधी हुई है उसमें उन गट्स को बांधा गया है पिकल के द्वारा, ताकि मुसाशी उसे लेकर जा सके। और वो करते भी ऐसे ही हैं। वो उसे बाय बोलकर उस पुड़िया को लेकर चले जाते हैं और मैन होल से बाहर निकलते हैं। पहले बाहर निकलकर सबको घूर कर देखते हैं और कुछ भी ना कहे अचानक से वहां से चले जाते हैं। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी और शिबुकावा को। यहाँ पर शिबुकावा जैसे ही अपना आइकी का प्रयोग करें उससे ही पहले बाकी एकदम से अपने पूरे शरीर को ही घुमा देता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। इसके तुरंत बाद शिबुकावा अपने उंगली से उसके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी अपने सुपर स्पीड से बच जाता है। और यह देखकर शिबुकावा एकदम से चौंक जाता है और बाकी की तारीफ भी करते हैं। उससे कहते हैं कि दो तुम सीखना चाहते थे वो सीख गए। कोशो ने तुम्हें जो सिखाया और मैंने जो तुम्हें सिखाया, उम्मीद है कि वो तुम्हारी हेल्प करे। और इसी के साथ फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अगले दिन को। यहाँ पर बाकी पूरे तैयारी में होता है, एकदम से अपनी टेप वगैरह बांध लेता है और एकदम से एक नया ही पोस्ट करता है। यार मतलब क्या तरीके की स्ट्रेचिंग करता है ये लड़का। और ऐसे ही स्ट्रेचिंग कम योगा करके वो एकदम से रिंग की ओर बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एकदम ब्रॉक लेसनर की तरह छलांग लगा रहा होता है यार, और एंट्री ले लेता है रिंग में। एकदम से लोग चिल्लाने लगते हैं। यार हीरो आदमी है, कैसे नहीं चिल्लाएंगे। पूरा स्टेडियम एकदम से चहक उठता है। और उसी बीच बाकी का ध्यान जाता है मुसाशी की ओर, जो कि एकदम पिकल जैसे शांत बैठा होता है कोने में और अचानक से पाद मार के उठकर खड़े हो जाता है बाकी के सामने। और इसी के साथ हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फाइट के लिए तैयार। और ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त। तो यार अब फाइनली हमें बागी और मुसाशी की फाइट देखने को मिलने वाली है, तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, करके रख लेना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।